400 पार के नारे के साथ बुलंद कैंपेन की बीजेपी ने शुरुआत करी। हार जीत से ज्यादा विपक्ष 400 के आंकड़े में उलझा रहा और कहता रहा कि बीजेपी 400 नहीं आ रही है, 400 नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे इंटरव्यू में कहा भी कि विपक्ष सिर्फ इसी बात की अब बात कर रहा है। बीच चुनाव में क्या हुआ? पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक हुए। लालू यादव बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी का परिवार बन गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि यह देश ही मेरा परिवार है, मैं परिवारवादी नहीं हूं लेकिन यह देश मेरा परिवार है। उसके बाद खड़गे बोले क्या मोदी 2047 तक जिंदा रहेंगे, यानी नरेंद्र मोदी के जिंदा रिटायरमेंट, हर सवाल को लेकर बातें की गई। लेकिन ममता बनर्जी, अंतिम दौर की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को जेल बना दिया है। अखिलेश यादव बोले कि पहले मुझे लग रहा था बनारस जीत जाएंगे मोदी, लेकिन अब लग रहा है बनारस भी हार जाएंगे। सोचिए अखिलेश यादव का यह बयान। तेजस्वी यादव गुजराती वर्सेस बिहारी का मुद्दा लेकर आ गए अंतिम दौर के अंदर, चुनाव के अंदर। लेकिन प्रचार का जब अंत हो रहा है तो विपक्ष मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचा है, क्योंकि प्रचार का अंत है और कन्याकुमारी में मोदी का तप है और विपक्ष का जो ताप है वो बढ़ रहा है। मोदी का तप और विपक्ष का ताप बढ़ रहा है। लेकिन किसने कितनी ताकत झोंकी है, आइए वो भी आंकड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 206 रैलियां करी हैं और करीब करीब उतने ही उस रैली और रोड शो करे हैं। राहुल गांधी उनसे काफी यंग हैं, 76 रोड शो और रैलियां हैं। प्रियंका गांधी 8 सभाएं और 10 रोड शो हैं। अखिलेश यादव 54 रैलियां हैं। ये एक मोटा मोटी आंकड़ा है जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इसमें अमित शाह का आंकड़ा जोड़ूंगा तो ये बहुत आगे नंबर निकल जाता है, जेपी नड्डा का जोड़ूंगा तो बहुत आगे निकल जाता है। यानी एक तरफ मोदी थे, एक तरफ राहुल, प्रियंका, अखिलेश, ये तमाम लोग थे। और सोचिए नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पे 206 रैलियां और रोड शो करके चले गए और लगभग 80 इंटरव्यू दिए। राहुल गांधी ने ऐसा कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं दिया, ये भी हम सबके सामने आया है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है, क्या 2024 के चुनाव की धुरी भी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द रही और यही बीजेपी चाह रही थी क्या? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने के लिए गए हैं, विपक्ष ध्यान को पर ऑब्जेक्शन कर रहा है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, काशी में हमारे साथ थे, दिल्ली लौट कर आए हैं। सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, कंचना यादव है, प्रवक्ता आरजेडी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन आखिरी चरण है, लेकिन मोदी तप कर रहे हैं तो विपक्ष का ताप क्यों बढ़ रहा है, यह जानना जरूरी है। सुनील भाई, सुनील यादव, विपक्ष का ताप क्यों बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी के तप से? आप भी करिए, कौन इंकार करता है? अमित जी, ठीक बात। अमित जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तप करने जा रहे हैं, ध्यान लगाने जा रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इस बात की है कि आज चुनाव प्रचार बंद हो गया, वो ध्यान लगाने कैमरों के साथ जाएंगे या बिना कैमरों के साथ जाएंगे? क्या मीडिया के लोग देश को यह भरोसा दिलाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको ध्यान लगाने में आगे पीछे नहीं घूमेंगे? और अमीश भाई, हम आप सब लोग स्टूडेंट रहे हैं। जब पेपर खराब होता है ना, और जब स्टूडेंट को लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तो फिर उसका कोई ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान तो मुझे लगता है पाखंड है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं पाखंड है, क्योंकि अगर यही ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में देश की तरक्की के लिए लगा लिया होता, यही ध्यान आप ये क्यों कह रहे हैं दो कि गुना आय के लिए लगा लिया होता, नौजवानों के लिए लगा लिया होता। जी सुनील जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि जब स्टूडेंट फेल होने वाला होता है तो उसको ध्यान लगाना पड़ता है और उसका ध्यान नहीं लगाना पड़ता? मैं कह रहा हूं वो ध्यान नहीं लगा सकता, नौटंकी तो कर सकता है, लोगों को भ्रमित तो कर सकता है, ड्रामेबाजी तो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जान रहे हैं कि हम फेल होने जा रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता अमीश भाई। ठीक है गौरव भाटिया, तो ध्यान तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नहीं लगेगा। वक्तव्य को रख लिया, गौरव भाटिया के पास मुझे जाने दीजिए। गौरव भाटिया, ये फेल होने की बात है, पास होने की बात है, या किसी का आध्यात्मिक कनेक्ट है, तो कोई क्या करे? अभी जी देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहिए, जैसे जैसे मोदी जी की बढ़ रही है तपस्या, वैसे वैसे विपक्ष की बढ़ रही है समस्या।
और ये क्यों है आपको मालूम है अमित जी? पिछले 2.5 महीने में आपने देखा जैसे एक तपस्वी होता है ना, उसका ध्यान होता है केवल देश को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के प्रति समर्पण, अपना रिपोर्ट कार्ड देना। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, जिसके दामन पे एक दाग विपक्ष नहीं लगा पाया। वो जानता है कि वो उत्तीर्ण होगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे अमीश जी, तो 400 का आंकड़ा पार होगा एनडीए का। और इसीलिए ये विपक्ष घबराया हुआ है कि इस महारथी की, इस बाहुबली की हम लोग कैसे सामना कर पाएंगे। और याद करिए 2019 में क्या हुआ था। इसी तरह से मेहनत करके अथक परिश्रम के बाद जब केदारनाथ गए थे ध्यान और अध्यात्म की बात करने नरेंद्र मोदी जी, तो भी ये लोग बिदक गए थे और इन्होंने कहा था देखिए सुपड़ा साफ हो जाएगा, मोदी जी हार रहे हैं। 303 सीटें आई थी। अब आज सवाल ये होता है कि भाई जिसमें तपस्या करने की क्षमता है वो तपस्या कर रहा है। आप लोग भी ध्यान लगाइए। आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इनका ध्यान मुसलमान पे है, इनका ध्यान पैसे और भ्रष्टाचार पे है, इनका ध्यान परिवारवाद पे है। इसीलिए कोई तुलना नहीं होती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 2000, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये 2019 के चुनाव की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गए थे। और मैं सुनील यादव आपको मौका दे रहा हूं। सुनील यादव, आप लोग भी ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान क्यों नहीं लगाना चाहते आप लोग? और इंडिया गठबंधन तो मटन बनाने की प्लानिंग कर रहा है कि चुनाव के बाद मटन कैसे बनाना है। राहुल जी ने बोला कि पहले लालू जी ने और तेजस्वी ने हमें सिखाया, अब मैं और मेरी बहन सिखाएंगे। देखिए अमीश भाई, मैं इस चुनाव को जितना समझ पाया हूं, रिजल्ट 2004 जैसे आने जा रहे हैं और 4 जून को आना है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, लेकिन उनको तपस्वी कह करके इस देश के हजारों लाखों तपस्वी और मुनियों का अपमान न करें। कोई तपस्वी ऐसा नहीं होता जो मंगलसूत्र पे बात करे, भैंस पे बात करे। कोई तपस्वी हो सकता है जो कोरोना में कहे कि थाली बजाओ। कोई तपस्वी हो सकता है जो कोरोना में कहे लाइट जलाओ, घंटी बजाओ। ये कोई तपस्वी कह सकता है? ये भैया हमसे मत कहलवाइए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी की कुर्सी का सम्मान करते हैं। हालांकि वो 4 जून को पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उसके बावजूद भी सम्मान है। हम ये कह रहे हैं कि अगर यही तपस्या देश को तरक्की के लिए, देश में रोजगार के लिए, देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए, देश में सामाजिक ताना बनाने के लिए अगर किया होता तो आज गौरव भाटिया की नौटंकी नहीं करनी पड़ती। गौरव जी देखिए ऐसा है अमीश जी, अब तो 4 जून बहुत पास है। पता चल जाएगा कि नौटंकी कौन करता है, औरंगजेब का आधुनिक युग में अवतार कौन है। और जहां तक कैमरे की बात इन्होंने करी, ऐसा ही तर्क सब दे रहे हैं कि ये पाखंड है, कैमरा क्यों है, धर्म निजी विषय है। तो ये देखिए, अब ये पाखंड है। अखिलेश यादव जालीदार टोपी लगा के और इफ्तार पार्टी करते थे मुख्यमंत्री आवास पे, और उसके बाद तस्वीरें खिंचवाते थे वोट बैंक के लिए। ये पाखंड है। पाखंड देखिए क्या है। ये तेजस्वी यादव अभी अपशब्द बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी के लिए। अब ये मुसलमान नहीं है, लेकिन इफ्तार पार्टी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे। ये पाखंड है। ये देखिए, अभी एक और ममता बनर्जी भी बोल रही थी। ये देखिए पाखंड। ममता बनर्जी नमाज पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन अगर जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ देंगी। और हर बात का विरोध क्यों? अमीर जी आप मुझे बताइए, योगा डे अंतरराष्ट्रीय हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी। ठीक है गौरव, इन्होंने उसका भी जो है गौरव ये तस्वीरें आ रही हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं कंचना यादव का रुख करता हूं। कंचना यादव, आप क्या कहना चाहती हैं? गौरव भाटिया ने जो बात बोली, देखिए ध्यान लगाना एक विषय है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगा रहे हैं तो आप अपना ध्यान क्यों भटका रहे हैं? आप अंतिम चरण में ध्यान लगाइए अपना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, पूरी नहीं जाएं और बाकी जगह जा सकते हैं। पूरी में उन्होंने तो, उनके प्रवक्ता और कैंडिडेट ने कह दिया कि जगन्नाथ पुरी भी उनके भक्त हैं, वहां जाएंगे तो लोग घेर लेंगे। ऐसा इन्होंने काम किया। रही बात 4 जून के बाद जाए चाहे जब जाए, उनकी मर्जी है। लेकिन वो प्रधानमंत्री किस लिए बने हैं? इसलिए नहीं कि वो पाताल लोक जाए, इसलिए नहीं कि वो कभी गोता मारते हुए पानी में जाए, इसलिए नहीं कि वो किसी गुफा में जाकर बैठकर कैमरा लेकर फोटो खिंचवाए। नहीं, थोड़ा कम से कम इस देश के युवाओं को इस लायक बना दिए होते कि वो भी एक सर्टिफिकेट लेके कि हमने सरकारी
सरकारी नौकरी या जिस भी नौकरी में हमने ज्वाइन किया हुआ है वो भी किसी फोटो खिंचवाने लायक होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर संत का काम कर रहे हैं तो फ्री है, वो जा सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, ये कंचना जी आपने दो बातें बनता है। कंचना जी आपने बोला वो केदारनाथ जी जाएं, बद्रीनाथ जी जाएं, केदारनाथ बद्रीनाथ का आपने तात्पर्य किया। केदारनाथ बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है हिंदुओं का और बहुत बड़ी मान्यता है उसकी, केदारनाथ जी की। और आपने बोला कि वो गोता लगाने जाएं, वो गोता लगाने नहीं गए थे, मतलब उसकी आध्यात्मिक शक्ति जो है वो तो है ही, लेकिन उसकी पारंपरिक शक्ति भी है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है कि किसी का विश्वास भी है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं का विश्वास भी है। वो वासुदेव कृष्ण का वो महल देखने ले गए थे द्वारकाधीश। अमीर जी आप ये सुन लीजिए, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। कोई दुर्गा पूजा, कोई काली पूजा, कोई शिव पूजा, कोई राम भक्ति, सबके अलग अलग अपने आराध्य होते हैं, लेकिन कोई कैमरा लेकर ऐसे नहीं बैठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो फोटो शूट करते हैं, पूजा करते हैं, खैर उनकी अपनी है, लेकिन मैं एक सेकेंड में उनसे यह भी पूछना चाहूंगी कि ठीक है वो इस कैमरे के महत्व को जानते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि गांधी जी तब पॉपुलर हुए, तब जाने के जब उन पर फिल्म बनी। मतलब ये सीधे सीधे गांधी जी का। ठीक है, स्वामी दीपांकर प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पे बात है, वो गोता लगाने जा रहे हैं, वो केदारनाथ जी बद्रीनाथ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्यान तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मीडिया उन्हें कवर करेगा। अब तेजस्वी जी अगर मटन बनाने का वीडियो डालेंगे तो वो भी तो कवर होता ही है, राहुल जी के साथ वो भी तो कवर होता ही है। वो मछली खाते हुए वीडियो लगाते हैं, वो भी तो कवर होता ही है। वो संतरा सेब खाते हुए वीडियो लगाते हैं तो वो भी तो कवर होता ही है। वो केक काटते हुए वीडियो लगाते हैं वो भी तो कवर होता ही है। अमीश भाई, मैं मात्र ध्यान के विषय में कहूंगा, ध्यान करना भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, और ध्यान करना ही चाहिए जिस प्रकार मैं समझता हूं, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है। लेकिन प्रधानमंत्री को अधिकार है कि नहीं है? क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने इतने प्रश्न खड़े कर दिए हैं, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री को ध्यान लगाने का अधिकार है कि नहीं है? अमीश भाई, ध्यान है शांति का प्रतीक, मगर उसको लेकर इतनी अशांति होना यह आश्चर्यजनक है। मगर हां, प्रधानमंत्री भी इसी देश के हैं भाई, भारत के प्रधानमंत्री हैं, गंगा में खड़े होकर माला भी घुमाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं तो इसमें किसी को भी आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर में रोज पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किसी को नहीं होनी चाहिए, आपके सामने हो रही है जी। तो आप मुझे